बच्चों, इस वीडियो में हम अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये एक चालक है और ये बैटरी है, ये संबंधन तार कनेक्शन वायर। तो हमने इस चालक को इन तारों के माध्यम से इस बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है। अब इस चालक का ये वाला सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है, तो ये उच्च विभव पर होगा, और इस चालक का ये वाला सिरा जो है बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है, तो ये निम्न विभव पर होगा। ये उच्च विभव पर है और ये निम्न विभव पर है। ठीक है। जब हम कनेक्शन पूरा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बैटरी विद्युत वाहक बल प्रदान करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे जो है चालक में निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे गतिशील हो जाते हैं। अर्थात ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील हो जाता है। ठीक। हम मान लेते हैं, माना चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ फलक का क्षेत्रफल A, तो चालक का आयतन कितना होगा? चालक का आयतन बराबर लंबाई L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A। चालक के अनुप्रस्थ फलक का क्षेत्रफल A, तो इसकी मोटाई, ये अनुप्रस्थ फलक का क्षेत्रफल A है और इसकी लंबाई L है, तो इस चालक का आयतन क्या हो जाएगा? बेलनाकार है, आधार का क्षेत्रफल गुणा लंबाई, गुणा ऊंचाई होता है बेलन में, तो ऊंचाई के रूप में यहाँ लंबाई है, तो चालक का आयतन क्या हो जाएगा? A इंटू L। ठीक है। हम मान लेते हैं इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n। ठीक है। यानी इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? देखो, कुल आयतन, एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो Al आयतन, कुल आयतन कितना है इसका? A इंटू L। तो Al आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एकांक आयतन में n है, तो Al आयतन में ज्यादा होंगे या कम? आयतन ज्यादा है तो बढ़ेंगे, तो कितना हो जाएंगे? चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही आवेश हो जाएगा इसका, नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये बराबर हो जाएगी Al इंटू n। ठीक है। अब हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को अगर हम E मान लें, लिख लो यहां, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर E, चालक में कुल आवेश, चालक का कुल आवेश, मुक्त आवेश जिसको कहेंगे, ये कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है E के बराबर, तो इतने इलेक्ट्रॉनों में कितना होगा? गुणा हो जाएगा, Al n इंटू E, इतना कुल आवेश होता है। ठीक। हमें क्या निकालना है? विद्युत धारा। ठीक है। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है? हमें निकालनी है विद्युत धारा। ठीक है। तो विद्युत धारा, अब एक चीज और देख लो, अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन इस सिरे से प्रवेश होता है और इस सिरे पे निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन को इस सिरे से इस सिरे तक आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? L दूरी। और ये इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से इसको पार करता है? विद द वेलोसिटी ऑफ Vd, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अर्थात
एक इलेक्ट्रॉन किसी चालक को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर अपने अनुगमन वेग से पार करता है, अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पार करता है। इसे अपवाह वेग भी कहते हैं। आप ये भी जान लीजिए, परीक्षा में अगर शब्द दूसरा आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो। ये जो अनुगमन वेग है इसी को अपवाह वेग भी कहते हैं, इंग्लिश में से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो जब भी हम बैटरी लगाएंगे तो बैटरी के कारण यहां जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर एक वैद्युत क्षेत्र लगेगा, वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा इसके मध्य। ठीक है, इसके मध्य अगर विभवांतर मान लो V है और इस चालक की लंबाई L है तो कितना वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा, आप पीछे पढ़ चुके हैं, E बराबर V/L। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी, धन से ऋण की तरफ, इस डायरेक्शन, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। ठीक है, अर्थात ये उच्च विभव पर होगा तो ये उच्च विभव वाला सिरा इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए ये बल बैटरी उपलब्ध कराती है, जिसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो इस सिरे पे जो इलेक्ट्रॉन, मूल बात आप समझिएगा, इस सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर इस बैटरी के कारण एक विद्युत वाहक बल लगेगा, या आप ऐसे समझ सकते हो, विद्युत क्षेत्र E के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा जो यहां इलेक्ट्रॉन है, और वो सारे के सारे इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन सब इस दिशा की ओर गतिशील हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इस सिरे में प्रवेश कर रहा है और यहां निकल रहा है, यहां एंटर कर रहा है, यहां आउट, तो यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करेगा, L, और किस वेलोसिटी से इसको पार कर रहा है, VD, अनुगमन वेग से। तो उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो समय आप देख लीजिए, समय इलेक्ट्रॉन को चालक में पास होने का समय। ठीक है, समय बराबर कितना हो जाएगा, अगर इस T मान लेते हैं, समय को अगर T मान लें तो समय T बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, या आप पीछे पढ़कर रहे हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे, दूरी कितनी है, L, चाल ये अपवाह वेग, अनुगमन वेग कितना है, VD। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को इस सिरे से इस सिरे तक आने में कितना समय लगेगा, L/VD। अब हमें निकालना क्या है, इस चालक से बहने वाली धारा। अगर मान लें ये धारा I है तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, धारा I बराबर क्या होता है, वैद्युत धारा। ठीक, I = आवेश Q बटे समय T। ठीक है, तो वैद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, आवेश Q बटे समय, वैल्यू रख दो, Q चालक का कुल आवेश कितना है, Q, ये ALNE। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा I बराबर ALNE, ठीक, अपॉन टाइम। टाइम कितना होगा, टाइम L/VD, L/VD। ठीक है, L/VD, इसको छोटा बनाइए, मेन तो V है ना, ये L/VD, तो VD ऊपर चला जाएगा, यहां से लिख देते हैं, तो यहां से I बराबर हो जाएगा, I = हम अपने क्रम से लिख देते हैं, NEAVD, VD ऊपर आ जाएगा और L कैंसिल हो जाएंगे, L और L कैंसिल हो जाएंगे और VD ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ANE और VD, जिसे हमने लिख दिया NEAVD। तो I बराबर NEAVD, यही हमारा वैद्युत धारा I और अनुगमन वेग VD के मध्य संबंध है। अब यहां आप देख रहे हैं कि अगर हम धातु का क्रॉस सेक्शन एरिया A न बदलें, ठीक है, तो NEA ये समान रहेंगे, तो यहां से हम देख रहे हैं कि I जो है किस पे डिपेंड करता है, VD। I is directly proportional to drift velocity. If drift velocity will increase, then the current flows through the conductor will increase. ठीक है,
हाउ यू कैन इंक्रीज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? यू कैन इंक्रीज इट बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। ठीक, अगर आप इनके बीच विभवांतर बढ़ा देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके।